आज चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ जनरल कमर जावेद बाजवा साहब ने पाकिस्तान मिलिट्री एकेडमी काकूल में खिताब करते हुए दो तीन बहुत अहम बातें उन्होंने की। अफवाज पाकिस्तान है वो पाकिस्तान की कौमी सलामती के हवाले से किसी भी इस किस्म की फेक न्यूज पर कान न धरे। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। नाजरीन, आज चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ जनरल कमर जावेद बाजवा साहब ने पाकिस्तान मिलिट्री एकेडमी काकूल में 146 लॉन्ग कोर्स से खिताब करते हुए जो गुफ्तगू की वो हमने आपको सुनाई। दो तीन बहुत अहम बातें उन्होंने की। उन्होंने एक बात ये की कि जो अफवाज पाकिस्तान है वो पाकिस्तान की कौमी सलामती के हवाले से किसी भी इस किस्म की गैर मशकूक यानी कि इस किस्म की फेक न्यूज़ पर कान ना धरे। और ये ज़्यादातर मैसेज जो था ये उन अफसरान के लिए कहूँगी या उन अफवाज पाकिस्तान के लोगों के लिए है, क्योंकि आप ये जानते हैं कि सोशल मीडिया पाकिस्तान में एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म और वाइब्रेंट ग्रुप बन चुका है। हाल ही में हमने ये देखा था कि अभी बहुत सारी जो लोग हैं उनको गिरफ्तार किया गया सोशल मीडिया के, लेकिन ये भी बताया गया कि उनके ताने बाने भारत से मिलते हैं, यानी कि बहुत सारे अकाउंट्स भारत से ऑपरेट कर रहे थे। और पाकिस्तान में ना सिर्फ अफवाज पाकिस्तान बल्कि अफवाज पाकिस्तान के कौमी सलामती के इदारे के हवाले से ट्वीट्स करके नुकसान पहुंचाने की नाकाम कोशिश कर रहे थे। ये एक बहुत अच्छा और भरपूर मौका था किसी भी प्लेटफॉर्म से बात करने के लिए। अफवाज के जो सरबराह हैं उनके लिए कोई ऐसा मौका होना बहुत ज़रूरी है। सो ये बहुत अरसे बाद हमने देखा, बिकॉज आप जानते हैं कि फ्लड्स की वजह से 7 सितंबर 6 सितंबर की जो तमाम रात दिन की सारी रसूमात होती हैं, सेलिब्रेशंस होती हैं, वो भी मुल्क में नहीं हुई। सो दिस वाज अ गुड अपॉर्चुनिटी फॉर द चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ। एक और बहुत उन्होंने इंपॉर्टेंट बात की। उन्होंने कहा किसी भी रीजनल सतह पे किसी भी ग्रोह को, मुल्क को या किसी को भी पाकिस्तान की कौमी सलामती को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की गई तो उनको हर तरह से आड़े हाथों लेंगे। लेकिन साथ साथ वो एक बड़ा पैगाम दे गए रीजनल इकोनॉमिक स्टेबिलिटी का। उन्होंने कहा स्टेटस को ख़त्म करना होगा। सो इन अ लार्जर कॉन्टेक्स्ट ही वाज टॉकिंग अबाउट अ बेटर रीजनल इकोनॉमी। तो क्या पाकिस्तान अपनी एक दफ़ा फिर हालात को देखते हुए अपनी जो उसकी इकोनॉमिक पॉलिसी है वो उसका डायरेक्शन चेंज करके अपने रीजन के जो इलाकाई उसके नेबर्स हैं, दीगर हैं, स्पेशली इंडिया हो सकता है, उसके साथ मामलात को किसी और तरह तय करने के लिए शायद एक कदम लेना चाहती है। दिस कुड बी एन इंडिकेशन। बहरहाल इसका बड़ा अजीब रिपरकशन मैंने सोशल मीडिया पे देखा। बड़े सीनियर सहाफ़ी हैं, अपने आप को मैं तो उनकी इज्जत ही करती हूँ, लेकिन अजीब गुफ्तगू। मतलब आपने पूरी खबर नहीं पढ़ी, आपने पूरी चीज़ नहीं देखी, आपने इसको मशरूत कर दिया जी कि देखा एक ख़ास पॉलिटिकल पार्टी के लिए या एक ख़ास ग्रोह के लिए। नहीं भाई, पाकिस्तान की कौमी सिक्योरिटी पर बात की गई है, पाकिस्तान की मईशत पर बात की है और रीजनल कॉन्टेक्स्ट। किसी पार्टी को नहीं कहा या किसी से डायरेक्टली हम कलाम नहीं हुए, तो अपनी तरह इसकी कार्रवाई को मोड़ना बंद कर दें। दूसरी आज की जो सबसे बड़ी खबर है वो ये है, इससे पहले कि मैं गेस्ट का तारुफ कराऊं और गुफ्तगू का आगाज़ करें, वो ये है कि पाकिस्तान के फेडरल इंटीरियर मिनिस्टर राना सनाउल्लाह साहब पर करप्शन के केस में एक FIR कट गई। जब पुलिस कौसार थाने पहुंची तो उन्होंने ये कहा ये पंजाब में हुआ और उनके ऊपर इल्ज़ाम ये है कि उन्होंने 2 फार्म हाउसेस बहुत ही कम कीमत में वसूल किए हैं। अब पाकिस्तान क्या, मुझे लगता है ये दुनिया में पाकिस्तान एक वाहिद मुल्क होगा जहां पे इंटीरियर मिनिस्टर यानी कि जिनका ये काम है कि वो मुल्क के अंदर लॉ इन्फोर्स करें, यानी कि लॉ इस तरह इन्फोर्स करें कि मुजरिम हो, दीगर मामलात हो, सारे के सारे अहम इदारे आपके FIA, पुलिस, ये वो सब आपके मातहत हैं। आप उनको एक तरह से ऑर्डर्स देते हैं, आप पाकिस्तान की सिक्योरिटी सलामती के हवाले से एक प्रोटोकॉल तय करते हैं। पूरी दुनिया में आज ये पता चला है कि जी आपके ऊपर FIR कट गई है। अब सवाल ये पैदा होता है कि ये सियासी बात है या सीरियस इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए कि अगर वाकई करप्शन में मामलात इस तरह के हैं तो फिर शायद राना सनाउल्लाह साहब को इस्तीफ़ा दे देना चाहिए। क्या वो इस्तीफ़ा देंगे? लेकिन उन्होंने तो कमर कस ली है, और कमर उन्होंने इस तरह कसी है कि उन्होंने कहा मैं पूरी तरह से इंतजार कर रहा हूँ, ज़रा तहरीक इंसाफ को आने दो। दूसरी तरफ खान साहब, उन्होंने भी कमर कस ली है। उन्होंने ये कहा है कि आखिरी और फाइनल कॉल दूंगा। वैसे भी पूरी पौने मुल्क में तो हमारी हुकूमत है, एक छोटे से खत्ते में आपकी रह गई है, तीनों चारों तरफ से बंद कर देंगे और फिर आपको घर जाना पड़ेगा। हिकमत अमली क्या होगी, लॉन्ग कॉल कब होगी, सारे कार्ड्स मेरे दिल के करीब है। मंजिल, रास्ता,
जज्बा, भयानक सच्चाई से हटाए पर्दे और तोड़ डाली झूठ की बेड़ियां। सलाखों से डरना कैसा जब चट्टानों ने पाला हो। इमरान खान बोल के साथ जुम्मे से इतवार रात 10 बजे सिर्फ बोल न्यूज पर। सबसे ज्यादा व्यूज, सबसे ज्यादा रील्स और सबसे ज्यादा रेटिंग के साथ बोल अब भी नंबर 1 पोजीशन पर बरकरार। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।